अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों। हमारा आज का मौजू है जश्न आज़ादी की अहमियत। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपके मयार पर ना आए तो फिर जैसे आपको अच्छा लगे, वो इशू नहीं। बहरहाल, तो आते हैं अपनी बात की तरफ। तो मोहतरम, जश्न आज़ादी पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम दिन है। हमें इसकी अहमियत, अफादियत का भी इल्म होना चाहिए कि ये आज़ादी बेसिक है क्या। तो सबसे पहले तो अगर आप आज़ादी लफ्ज़ को समझना चाहो तो किसी जेल में, किसी भी छोटे से छोटे जुर्म में भी अगर कोई बंदा कैद है तो उससे जाके पूछो कि आज़ादी की कदर क्या है। आप बर्मा में चले जाएं, फ़लस्तीन में चले जाएं, आप इंडिया के जाके मुसलमानों से पूछो कि आज़ादी क्या है, तो वो आपको बेहतरीन बता सकते हैं। या आपको समझ भी आ सकता है कि वाकई हम पर अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, ये रब करीम की कितनी बड़ी अता है। और जो वतन अजीज़ अल्लाह पाक ने हमें ये पाकिस्तान अता किया है, अल्लाह पाक ने कायनात की तमाम नेमतों को बेहतरीन अव्वलीन तरीके से चुनकर हमें ये मुल्क अता किया है। आप पूरी तारीख को, हिस्ट्री को समझें। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल डायलिंग कोड है वो है 92। बहुत सारे लोग जो इल्म जफ़र से या हिंसों के अदद व आदाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लफ्ज़ मोहम्मद लिखेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके जो अदद आते हैं वो आते हैं 92। जबकि 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। तो जाहिर है हमारा डायलिंग कोड पहले आना चाहिए था, लेकिन डायलिंग कोड 91 भारत के पास है और 92 हमारे पास है। क्यों? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन ये है, तो अल्लाह पाक ने वो डायलिंग कोड हमें दिया चुन के। 14 अगस्त अजीम 14 मासूमीन, ठीक है। 1947 आप 4 का और 7 का हिंसा देखें, आपको इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत मिलेगी। उसके बाद पूरे दिन होते हैं हफ्ते के, सबसे अव्वलीन दिन जुम्मतुल मुबारक होता है। अल्लाह पाक ने जुम्मतुल मुबारक का इंतखाब किया। 12 महीने हैं, मेरे रब करीम ने सबसे अहम रमज़ानुल मुबारक का इंतखाब किया। फिर पूरे रमज़ानुल मुबारक का जो दिल है वो 27वीं रमज़ानुल मुबारक है। मेरे अल्लाह ने 27वीं रमज़ान का जो है वो चुनाव किया। और अक्सर 21 से लेकर 29 रमज़ान तक एक दिन लैलतुल कदर होती है। तो उस दिन 27 रमज़ान बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 14 अगस्त सन 1947 को मेरे अल्लाह पाक ने लैलतुल कदर की रात भी उतारी। तो इतनी नेमतों को जमा करके मेरे अल्लाह ने हमें वतन अजीज़ दिया। तो इसकी जो आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। ये बाजे हमारे जो लड़के बजाते हैं बच्चे, या हमारे बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल के सिलेंसरों की बैंसरियाँ निकाल के टाँ टाँ करते फिरते हैं, तो उनको बड़ी माजरत के साथ, बेटा आप लोग करो, आज़ादी आपका हक है, जश्न मनाओ, अल्लाह ने अता किया है, एंजॉय योरसेल्फ। बट ये भी सोचो कि यार आज़ादी का हक क्या है। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो बाजे बजा रहे हो, ये जो डांस और छिछोरापन है, आप ये देखो कि आज़ादी मिली कैसे। हमारी वाजिबुल एहतराम माओ, बहनों, बेटियों की इज्जतें पामाल हुई, तौबा इस्तगफार, बुजुर्गों की, जवानों की शहादतें हुई। इंडिया से यूं समझ लो कि अगर 100 बंदा चला है तो पाक सरजमीन पर 20 उतरे हैं। 80 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। इतनी बड़ी एवरेज है कुर्बानियों की। तो इतने बड़े लोगों की शहादत, इतने बड़े लोगों की कुर्बानियों पर हम बाजे बजाएं, तो ये कैसा है? अच्छा अमल है या इंतहाई गैर अखलाकी अमल है? ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम झंडियाँ लगाते हैं। 14 अगस्त को हमने अपना घर, गली, मोहल्ला सब सजा दिया, और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि ये जो सरसब्ज लाली परचम है, ये पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। और ये 15 अगस्त को, अल्लाह माफ़ करे और ये ऐसा होता है तो मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, ये कचरा कुंडी पे पड़ी होती है झंडियाँ, ये गली में पड़ी होती हैं, नालियों में पड़ी होती हैं। तो ये सबसे बड़ा इस कौम के ऊपर जवाल का हिस्सा है। हमारे ऊपर जो इस वक्त मुश्किलें हैं, ये इस तरह की हरकतों, गलतियों की वजह से भी है।
ہمیں اپنی جھنڈے سجانے چاہیے اور ان کو سنبھالنا چاہیے. اس کی حفاظت ایسے کرو جیسے ہم قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہیں. جھنڈے اور قرآن پاک دونوں انتہائی مقدس ہیں، اور یوں سمجھ لو کہ بس اونچ نیچ میں بس برابر ہی میں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جھنڈا بھی میری پہچان ہے، قرآن پاک بھی میری پہچان ہے. تو دونوں مقدس ہیں، اور مقدس چیز کو مقدس انداز سے سنبھالو گے تو اللہ آپ کو مزید نوازے گا. اور اگر ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے رہیں تو آپ قرآن پاک میں سورۃ النحل کی تلاوت کریں، دیکھیں، اس میں رب کریم واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ دن جب تم تعداد میں بہت کم تھے اور تمہارے دشمن تم پر ہیوی تھے، تو تم نے پکارا، ہمیں مدد چاہی اور ہم نے تمہاری مدد کی اور تم فاتحہ ٹھہرے. پھر ہم نے تم پر انعامات کیے، من سلوہ اتارے، اور اس قوم نے پھر ناشکری کی تو اللہ رب کریم نے ان سے وہ سب کچھ چھین لیا اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو اس لیے آپ بھی دیکھو کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو ہم نے کیسے تسلیم کرنا ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. اس کے بعد جو ہمارا سبز لالی پرچم ہے، اس کا تقدس ہے، بڑا احترام ہے. 2 ملک ہیں دنیا میں، ایک سعودی عرب ہے، ایک پاکستان ہے، جو کلمے کے نام پر قائم ہوئے ہیں. سعودی عرب کا معنی بھی لا الہ الا اللہ، پاکستان کے معنی بھی ہیں لا الہ الا اللہ. تو جس ملک کا مطلب، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ سبز لالی پرچم اس کی عکاسی کر رہا ہے. تو اس لیے قرآن پاک مقدس ہے، اسی طرح ہمارا سبز لالی پرچم مقدس ہے. برائے مہربانی اس کا بہترین احترام کریں، اس کا پورا لحاظ رکھیں. تو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آزادی کا آغاز 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے شکرانے کے طور پر کہ اے اللہ تیری ذات کا انگنت احسان عظیم شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے آزادی سے نوازا. اس کے بعد آپ ملی نغمے گاؤ، ہنسو، ناچو، جو بھی ہے اس پر پابندی آپ کو میں نہیں کہتا، لیکن پہلے اس رب کریم کو راضی تو کر لو جس نے عطا کیا ہے. تو جاتے جاتے ایک چھوٹا سا شعر ہے، میں کبھی کبھی شاعری کی مشقت بھی کرتا رہتا ہوں. بہت کر لی مستیاں، یاشیاں، بدماشیاں 76 سال، خدا کا واسطہ ہے اب قوم کو کوئی بہترین نیا مزاج دو. یہ ٹانگیں کھینچنا تو نسل در نسل سیکھا ہے ہم نے، اب ہاتھ کھینچنے کو رواج دو. پاکستان زندہ باد.